कि ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਸੇਵ कर रहे हो या इतनी सारी नॉलेज है ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ पढ़िया ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ा तो नहीं मैंने, पर बचपन से मुझे पार्क्स में लेके गए थे, ठीक है। और अगर घूमने फिरने में जाना है तो नेचर वाली स्पेसेस पे जाना है, तो नेचर से प्यार बहुत था बचपन से। और मार्केटिंग में MBA करा हुआ है मैंने। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तब मैंने जॉब में जाते वक्त भी ये चीज़ कंसिडर करी कि कोई ऐसी कंपनी हो जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हो, तो वो चीज़ हमेशा फोरफ्रंट पे रही है। और अब फिर देन आई डिसाइडेड कि हाँ, मुझे अब इसी लाइन में आगे फर्दर मूव करना है, एनवायरनमेंट में ही, क्योंकि वो मेरे को फुलफ़िल करता है। एक तो मेरे पर्पस को फुलफ़िल करता है, आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी ऑल्सो, प्लस अगर उससे छोटा सा अगर हम ब्रेड और बटर भी अर्न कर पा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ਕਿ এনवायरनमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ এনवायरनमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ। आपको ज़रूरतें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न कि वो ज़रूरतें हैं। नीड्स और वांट्स में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। नीड्स को हम नहीं हटा सकते, पर हम अपने वांट्स को कम ज़रूर कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को ज़रूरत बोलना है जो एक्चुअल में ज़रूरत है। हर हफ्ते शॉपिंग करने को ज़रूरत बोल रहे हैं तो वो ज़रूरत नहीं है हमारी, तो हमें वो चीज़ कम करनी है। और अगर हम शॉपिंग कर ही नहीं रहे हैं तो पैसे भी किस चीज़ पे हम उड़ाएंगे। तो इसीलिए अगर हम सोचते हैं कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल महंगा लाइफस्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे खुद पे डिपेंड है। हम सेकेंड हैंड चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, उससे हमारे पैसे सेव होंगे। हम अपना झोला कैरी कर सकते हैं, उससे हमारे पैसे सेव होंगे। हम अपनी जो वांट्स हैं, जो लग्जरीज़ की तरफ ज़्यादा रहती हैं, अगर हम उनको कम करते हैं तो उल्टा पैसे बचते ही हैं। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि उसके पैसे ज़्यादा लग रहे हो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो करके। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ डाउन होएगा। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितना रह सकते हैं? मुझे लगता है कि वो माइंडसेट एक पल के लिए आता है और वो हमें एक पीक पे लेके जाता है, एंड देन वी रियलाइज कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना झोला कैरी करते हैं। आजकल तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी झोले निकाल दिए हैं, तो उल्टा वो लोग भी एम्ब्रेस कर रहे हैं इस लाइफस्टाइल को। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? पढ़ा तो नहीं मैंने, पर बचपन से मुझे पार्क्स में लेके गए थे, ठीक है। और अगर घूमने फिरने में जाना है तो नेचर वाली स्पेसेस पे जाना है, तो नेचर से प्यार बहुत था बचपन से। और मार्केटिंग में MBA करा हुआ है मैंने। और जब हम जॉब के लिए जाते हैं तब मैंने जॉब में जाते वक्त भी ये चीज़ कंसिडर करी कि कोई ऐसी कंपनी हो जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हो, तो वो चीज़ हमेशा फोरफ्रंट पे रही है। और अब फिर देन आई डिसाइडेड कि हाँ, मुझे अब इसी लाइन में आगे फर्दर मूव करना है, एनवायरनमेंट में ही, क्योंकि वो मेरे को फुलफ़िल करता है। एक तो मेरे पर्पस को फुलफ़िल करता है, आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी ऑल्सो, प्लस अगर उससे छोटा सा अगर हम ब्रेड और बटर भी अर्न कर पा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ਅੱਛਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ এনवायरनमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ एनवायरनमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ? आपको ज़रूरतें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न कि वो ज़रूरतें हैं। नीड्स और वांट्स में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। नीड्स को हम नहीं हटा सकते, पर हम अपने वांट्स को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो हमें उन्हीं चीज़ों को ज़रूरत बोलना है जो एक्चुअल में ज़रूरत है। अगर हम हर हफ्ते शॉपिंग करने को ज़रूरत बोल रहे हैं तो वो ज़रूरत नहीं है हमारी, तो हमें वो चीज़ कम करनी है। और अगर हम शॉपिंग कर ही नहीं रहे हैं तो पैसे भी किस चीज़ पे हम उड़ाएंगे। तो इसीलिए अगर हम सोचते हैं कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल महंगा लाइफस्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे खुद पे डिपेंड है। हम सेकेंड हैंड चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, उससे हमारे पैसे सेव होंगे। हम अपना झोला कैरी कर सकते हैं, उससे हमारे पैसे सेव होंगे। हम अपनी जो वांट्स हैं, जो लग्जरीज़ की तरफ ज़्यादा रहती हैं, अगर हम उनको कम करते हैं तो उल्टा पैसे बचते ही हैं। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि उसके पैसे ज़्यादा लग रहे हो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो करके। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ डाउन ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितना रह सकते हैं? एक तो स्टेटस वाली चीज़ मुझे लगता है कि वो माइंडसेट एक पल के लिए आता है और वो हमें एक पीक पे लेके जाता है, एंड देन वी रियलाइज़ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे कि अगर हम अपना झोला कैरी करते हैं। आजकल तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी झोले निकाल दिए हैं, तो उल्टा वो लोग भी एम्ब्रेस कर रहे हैं इस लाइफस्टाइल को, ठीक है। और एक और बात आपने जो कही कि हमें लगता है कि हमारा स्टेटस कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में भी रहना है तो वो भी आप रह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी फॉलो करके। ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमें एक परफेक्ट वर्ल्ड की तरफ जाना है, परफेक्ट या आइडियल वर्ल्ड की तरफ जाना है, ठीक है। हम सबको एक
100% सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब अगर अपना छोटा छोटा पार्ट भी करें जो हमें ईजी लगता है करने में, तो भी हम एक अच्छे बेटर ग्रीनर सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ এনवायरमेंट ਨੂੰ? सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती है, एक तो हमारी जो कंजम्पशन नहीं, ओवर कंजम्पशन, कि हम ओवर कंजम्पशन के पैटर्न पे जा चुके हैं। वी हैव आवर फोन्स ऑलवेज इन आवर हैंड्स, ठीक है, एक क्लिक पे हम लोग कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, फूड आ जाता है एंड एवरीथिंग्स कम विद द पैकेजिंग, ठीक है। पैकेजिंग का क्या करना है, हम फेंक देते हैं सिंपली, बहुत रेयरली हम उसको रिसाइकलिंग में देते हैं, ठीक है। और अगर ब्रांड्स रिसाइकलेबल पैकेजिंग ला भी रहे हैं फिर भी वो एक्चुअल में रिसाइकलिंग में नहीं जा रही है। तो जो सिंगल यूज्ड पैकेजिंग है प्लस जो हमारी ओवर कंजम्पशन है, दैट इज़ द मेजर रीज़न कि एनवायरनमेंट हार्म कॉज कर रहे हैं हम उसको। प्लस हम अपना कूड़ा सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिस लेवल पे वो होना चाहिए। जब हमारा कूड़ा मिक्स होकर गीला, सूखा, हज़ार्डस मिक्स होकर लैंडफिल में जाता है तो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी की वजह से आजकल हम देख रहे हैं कि गर्मी इतनी क्यों बढ़ गई है, 50, 51, 52 डिग्रीज तक टेम्परेचर गया था जून में इस बार। तो वो पहले नहीं होता था 10 साल पहले। वो अभी इसीलिए हुआ है क्योंकि हम कूड़ा इकट्ठा करके हमारी जो नीड्स बढ़ी हुई थी उसके कारण हमारा कूड़ा भी बढ़ गया है, प्लस उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हार्म हो रहा है। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? मेरे को ऐसा लगता है कि जितना वेस्ट हम अगर एक दिन में जनरेट करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स एक वेडिंग में जनरेट होता है। एंड आई हैव सीन दिस ऑल्सो, क्योंकि मैंने बहुत सारी वेडिंग्स में काम किया है। हमने सस्टेनेबल वेडिंग्स पे काम किया है। तो सस्टेनेबल वेडिंग का ये मतलब है कि जो भी आपका डेकोर में, केटरिंग में या फिर एक्स्ट्रा जैसे गिफ्टिंग करते हैं हम, तो उसमें जितना भी वेस्ट होता है इसको मिनिमाइज़ करना कि हाँ वो वेस्ट ना जनरेट हो, उसको मिनिमाइज़ करें। प्लस अगर कुछ वेस्ट जनरेट हो भी रहा है तो मेक श्योर करना कि वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करे, कि वो लैंडफिल में नहीं जाए। नाउ हाउ दिस वर्क्स इज, आप इमेजिन करिए कि आपकी एक कितना होता है हमारा एवरेज गेस्ट काउंट, कितने लोगों को हम बुला लेते हैं? 200, 300, 350 इतने हो जाएंगे। 400-500 तक रहता है नॉर्मल वेडिंग्स में, आफ्टर कोविड स्पेशली। तो आप सोचो कि एक फंक्शन नहीं होते, 4 फंक्शन होते हैं, मेहंदी, हल्दी एक्सेट्रा। और एक फंक्शन में अगर 3-4 घंटे का फंक्शन है तो एक बंदा 3 से 4 बॉटल पानी के पी लेता है। और मोस्टली हमने वो देखा है वो प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉटल्स चलती हैं आजकल, 200 to 300 ml वाली। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर एक बंदा एक फंक्शन में 4 बॉटल पी रहा है, ठीक है, पानी के, और 4 फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो गया 16 में और 500 लोग हैं, तो आप खुद मैथ्स करके देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेस्ट हम जनरेट करते हैं। और ये प्लास्टिक की बॉटल्स वेन्यू में रह जाती हैं, ठीक है, हम चले जाते हैं विदाइयाँ करके, पर इसकी विदाइयाँ कोई नहीं करता। और फिर क्या करें हम इस चीज़ का? तो सिंपली अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड कर सकते हैं तो हम उसको अवॉइड करते हैं। और अगर कोई चीज़ अवॉइडेबल नहीं है कि हाँ उसके बिना नहीं सर सकता है, या फिर क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी इंडियन वेडिंग्स में फैमिलीज़ का रोल बहुत ज़्यादा होता है कि फैमिलीज़ बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो होगा ही होगा, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो हम उसके ऑल्टरनेटिव्स पे भी काम करते हैं। और हमें बस ना ये सोचना है कि हमारे जो दादा दादी, नाना नानी जी थे, उन्होंने अपने टाइम पे शादियाँ कैसे कराई, क्योंकि 20 साल पहले प्लास्टिक एग्जिस्ट नहीं करता था इतना, स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तब भी शादियाँ हो रही थी, बहुत धूमधाम से हो रही थी, और जो मेजर एलिमेंट होता है शादियों का वो होता है प्यार, तो वो बना हुआ था खुद के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਡਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ? एक ना लोगों में एक तो खुद से होती है मोटिवेशन कि हाँ हमें, जब किसी के हम शादी पे भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो हम देखते हैं, और बहुत लोगों ने अंबानी वेडिंग देख के भी 2 टाइप के लोगों का फीडबैक रहा है कि जिनको वेडिंग बहुत ही पसंद आई है, या फिर जिनको नहीं पसंद आया कि इतना ज़्यादा ग्रैंड करा गया है उस चीज़ को, और बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट हुआ है। ऑफकोर्स इतने सारे सेलिब्रिटीज़ जो बाहर से आए हैं वो प्राइवेट जेट के थ्रू आए हैं, और हमें भी पता है कि जो एयर
फ्यूल की होती है, कार्बन एमिशंस, वो सबसे हाईएस्ट रहती है हमारी चीज़ों में। तो इसको कम करने का जो एम है वो इंटरनली ही आता है, ठीक है। हम अपनी तरफ से कह सकते हैं, बता सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पर जब तक वो कॉलिंग अंदर से नहीं आएगी कि हाँ मुझे मेरी शादी, या फिर एक फैमिली में से कॉलिंग नहीं आएगी इंटरनली, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते खास इसके बारे में। कोविड के टाइम बहुत अच्छा था कि जो वेडिंग गेस्ट का नंबर था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, तो अपने आप ही जो वेडिंग्स थी वो थोड़ी सस्टेनेबल हो गई। एक इंटीमेट शादी जिसको हम कहते हैं कि जिसमें कम गेस्ट आए, वही गेस्ट आए जिनको हम अच्छे से जानते हैं, क्लोज वंस आए, तो उससे भी मतलब ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं कि हाँ आप एक वेडिंग को वेस्टफुल कैसे नहीं कर सकते। बीच में मुझे तो ऐसा लगता था कि जब भी मैं किसी शादी पे जा रही थी तो वेडिंग्स में जो डब्ल्यू है ना उसका मतलब ही वेस्ट है, कि इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है। आप खाने पीने का सोचिए कि इतने हम 200 आइटम को बूफे लगा देते हैं, खानी हमने वही 4 चीज़ें होती हैं, गोलगप्पे, अपना दाल चावल और एक सैलड खा लिया, कितने ही खा लेंगे हम लोग। और वो बूफे जो है वो सारा वो वेस्ट में जाता है। नेक्स्ट डे नई शादी है तो वेस्ट की जो क्वांटिटी है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं एज अ गेस्ट। तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं जिसके थ्रू हम डोनेट भी कर सकते हैं खाना, कि जो एक्सेस खाना है, जो अच्छा खाना है उसको हम डोनेट कर सकते हैं। वो हमें डेफिनेटली करना चाहिए जिस ओकेजन पे हम कर पाएँ। और बात रही डेकोर की, तो डेकोर को भी हम मिनिमल रखें, कि हम एक तो फूलों का इस्तेमाल जब करते हैं, ठीक है, 2-3 घंटे बाद नया इवेंट होता है तो फूल हटाने पड़ते हैं। और एक आपने ग्रीन कलर की फोम देखी होगी जो बुकेज में भी लगती है और जो फ्लावर अरेंजमेंट्स में लगती है, उसको बोलते हैं ओएसिस। और ओएसिस जो है वो केमिकल से बनती है, ना वो रिसाइकिल हो सकती है ना वो कंपोस्ट हो सकती है, उसका कोई हल नहीं है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स लैंडफिल में जाती है, या फिर हमारी नदियों में या नहरों में जाती है और उसको जाकर पोल्यूट करती है। तो फ्रेश फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट है हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसमें हम ओएसिस ना यूज़ करें। और हर तरीके के इवेंट पे, मैंने बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे भी देखा है, जब कुछ भी होता है तब वो वैसे ही सेटअप करते हैं, फ्लोरल सेटअप करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो फूलों का सेटअप है वो एक्चुअल में हम एक खुशी के लिए कर रहे हो। फूलों से हमें कितनी खुशी मिलती है, कितने कलरफुल होते हैं, पर जब हम उसके पीछे की जो रियलिटी देखते हैं तब हमें धक्का लगता है कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग।